तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है नरेंद्र यादव। आज मैं आप सभी को अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो माना हल, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। x मीटर का है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया। चौड़ाई x माना, x को 2 से गुणा करें 2x हो जाएगा। 1 अधिक है तो +1 कर दिया। क्या आया? मीटर। फिर अब दिया प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। हमने माना है लंबाई x है और प्रश्नानुसार चौड़ाई कितनी होगी? 2x + 1। तो लंबाई 2x + 1 है, 2x + 1 इंटू चौड़ाई x है बराबर 528। अब x गुणे 2x + 1 है तो x की गुणा 2x से होगी, पहले नंबर से भी होगी और दूसरे से होगी। तो x गुणे 2x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 गुणे x, x बराबर 528। अब ये 528 प्लस का है, RHS से LHS मिलाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। यही आपका आंसर हो गया। अब लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 है। अब हम सभी नेक्स्ट पार्ट को हल करेंगे। इसका अगला पार्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए द्विघात समीकरण बताना है। तो मान लेंगे हल दूसरा, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x + 1 है। अब हमें दिया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या दिया है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है।
अब दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने माना है x तथा x प्लस 1, इनका गुणनफल क्या आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, तो यानी x गुणे x प्लस 1 बराबर दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, x गुणे x प्लस 1, और उनका प्रश्नानुसार दिया गया है उनका गुणनफल 306 है, तो बराबर 306 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x की गुणा x से भी होगी पहले टर्म से, और दूसरे टर्म से भी होगी, तो x गुणे x x स्क्वायर, क्यों, गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी एक है घात, इसकी भी एक है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस x गुणे 1 x बराबर 306। अब ये 306 प्लस का है, RHS से LHS में आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x ऐसे ही रहेगा। 306 प्लस का है, RHS से LHS में लाएंगे तो माइनस का आएगा, 306 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करने का द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 है। अब हम सभी अगले पार्ट को हल करेंगे। अगला थर्ड पार्ट है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो हल थर्ड पार्ट माना, प्रश्न में दिया है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु हम अगर वर्तमान आयु x मान लेते हैं तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगा। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, अतः रोहन की मां की आयु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो रोहन की मां की आयु x प्लस 26 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 300 उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कैसे निकालेंगे, यदि रोहन की आज वर्तमान में रोहन की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी, तो x प्लस 3 वर्ष। अब इसलिए रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, रोहन मां की आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु है x प्लस 26, यानी यदि रोहन की मां की आज वर्तमान समय में आयु x प्लस 26 वर्ष है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल जुड़ जाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, x प्लस 29 वर्ष, यानी 26 3 29। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष
प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी मां की आयु का गुणनफल बराबर दिया है 360 दिया है, 360 रख देंगे। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी मां की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3x + 3 है, उसकी मां की आयु x + 29 है, इन दोनों का गुणनफल 360 के बराबर होगा। अब इसकी गुणा पहले टर्म की गुणा दूसरे से कराएंगे, तो x गुणे x x², फिर फर्स्ट की गुणा दूसरे से भी कराएंगे, तो x गुणे x x² x + 29 29x हो जाएगा, प्लस 3 गुणे x, अब दूसरे टर्म के फर्स्ट से कराएंगे फिर सेकेंड से कराएंगे, तो 3 गुणे x 3x प्लस 3 गुणे 29, तो 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 8 बराबर 360 हो जाएगा। अब x² प्लस 29x और 3x कितना 31x हो जाएगा। अब यहां से 360 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस का 360 हो जाएगा और प्लस का 87 लिखा है = 0। अब ये समीकरण हो जाएगा, पहले x² ऐसे लिखेंगे, प्लस का 31x माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 87 में से 360 घटाने नहीं घटता है तो माइनस वाले से घटा देंगे तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब 6 में से 1 हासिल लेंगे, आगे 0 है, 10 हो गया, 10 में से 7 घटाएंगे बचेगा 3। अब 6 में से 1 हासिल लिया था, बचा कितना 5, 5 में से यहां से 3 से हासिल लेंगे हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब 3 में से 1 हासिल ले लिया था, बचा 2 बराबर 0, यही आंसर होगा। अतः लिखेंगे, अतः रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण x² प्लस 31x प्लस माइनस 273 = 0 है। अब हम सभी नेक्स्ट पार्ट हल करेंगे। अगला पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा ये बताना है। तो पहले दिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो हम मान लेंगे उसकी समान चाल जो ट्रेन की है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हल 4th, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। क्या माना, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए समय निकाल लेंगे, क्योंकि होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। हमें निकालना है समय, तो समय ऐसे ही रोक लेंगे, समय ऐसे ही रोक लेंगे, चाल गुणे में है तो कहां आएगा, भाग में आएगा, तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, तो 480 बटे चाल, चाल कितनी हमने माना है x किलोमीटर, तो x ये आया घंटे, इतने घंटे समय आया। फिर उसके बाद कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, जब रेलगाड़ी
की चाल कम 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तब चाल पहले x थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देंगे तो -8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितनी 480 किलोमीटर चल रहा है और चाल कितनी हो जाती 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती, तो चाल कितनी हो गई x - 8, तो x - 8। अब समय हमने निकाल लिया है, तो कह रहा है कि पहले से जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी पहले जो जितना समय था उससे 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। तो पहले वाले समय से बाद वाले समय, यानी इस पहले वाले समय को हमने माना t1 और बाद वाले समय को मान लेते हैं हम t2, क्योंकि हम देख रहे हैं समय t2 समय ज्यादा है और t1 समय कम है, तो t2 में से t1 माइनस करेंगे तो 3 घंटे के बराबर आएगा। तो इसलिए प्रश्नानुसार t2 माइनस t1 बराबर 3 घंटे। अब t2 कितना है 480 बटे x - 8, 480 बटे x - 8 माइनस t1 कितना है 480 बटे x बराबर हो जाएगा 3। अब ऊपर से 480 हम ले लेंगे कॉमन, जो कॉमन लेते हैं उसे भाग करते हैं, 480 को भाग करेंगे, एक बार पार आ जाएगा तो 1 बटे x - 8 बचेगा, माइनस यहाँ 480 को भाग करें 1 बचेगा, 1 बटे x बराबर हो जाएगा 3, तो 480। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x - 8 आएगा एलसीएम, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x गुणे 1 x माइनस 1 गुणे x - 8 x - 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब 480 ऐसे ही रखेंगे, अब इसको हल करेंगे, x माइनस प्लस 8 बटे x - 8 बराबर होगा 3। अब x से x कट गया, अब इसको हल करेंगे, 480 बचा ऊपर गुणे 8 बटे x - 8 बराबर 3, जिसकी अपॉन कुछ नहीं होता 1 होता है, इसकी इससे गुणा इसकी इससे होगी, तो 3 गुणे x 3x इंटू x - 8 बराबर 1 गुणे 480 गुणे 8 हो जाएगा। अब 3 गुणे में है तो भाग में जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 4 में से 3 घटाया 1 बचेगा, आगे 8 18 हो गया, 4 18 0। तो अब इसकी इससे गुणा कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे, तो 1 गुणे x रहा, x गुणे x स्क्वायर प्लस माइनस x गुणे 8 8x बराबर 8 0 0 8 छंग 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 एक कम 8 4 12। अब ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 1280 बराबर 0। यही रेलगाड़ी की चाल निकालने का द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सभी विषयों के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।